दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ माह पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की मासूम बेटी आराध्या का एक बड़ा ही आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। हालांकि सभी को पता था कि वो एआई की मदद से बनाया हुआ एक फेक वीडियो था, पर अफसोस की बात यह है कि ना तो ऐसा वीडियो बनाने वाले को शर्म आई और ना ही उस वीडियो पर भद्दे कमेंट्स करने वालों को। ऐसे ही फिल्म पुष्पा फेम एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो भी काफी चर्चित हुआ था। और इस तरह एक बार फिर ये साबित हो गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारा जीवन आसान तो हुआ है, पर साथ ही हमें कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स का सामना भी करना पड़ रहा है। और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आने के बाद ये चुनौती कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि किसी के बदन पर किसी और का चेहरा लगा देने वाले इमेज और वीडियो बनाने का चलन कोई नया नहीं है, पर इस तरह की चीजें प्रोफेशनल एडिटर वगैरह ही कर पाते थे, जिसके लिए वो एडिटिंग मशीन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज तो हाल ये है कि कोई बच्चा भी हाथ में मोबाइल लेकर इससे ज्यादा बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है, क्योंकि एआई तकनीक आने के बाद अब कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। आज सोशल साइट्स पर ऐसे कई ऐप मौजूद हैं जिन्हें मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद आप उनकी मदद से दो अलग अलग इमेज को आपस में किसी भी तरह से मिलते हुए दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तकनीक का सबसे ज्यादा शिकार शायद अंबानी परिवार हुआ है। इस तरह के कुछ क्लिप्स में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को आपस में किस करते दिखाया गया है, जबकि कुछ वीडियो में मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका को किस कर रहे हैं। यहाँ तक तो फिर ठीक है, पर हद तो तब हो गई जब कुछ क्लिप्स में मुकेश अंबानी अपनी बहू राधिका अंबानी को किस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ क्लिप्स में अंबानी परिवार की महिलाएं आपस में किस करती नजर आ रही हैं। अंबानी परिवार की तरह ही बच्चन परिवार भी गंदी सोच रखने वालों के निशाने पर है। आपको एआई के जरिए बनाई गई कई ऐसी क्लिप्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें अमिताभ बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या राय को लिप टू लिप किस कर रहे हैं। फेक वीडियो बनाने वाले चर्चित टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों को ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शो में एक किरदार जेठालाल को अपनी सोसाइटी में ही रहने वाली बब्बिता पर फिदा दिखाया गया है। इसी को भुनाते हुए लोगों ने ऐसे ढेर सारे क्लिप बना डाले हैं जिनमें जेठालाल और बब्बिता को एक दूसरे के साथ लिप टू लिप किस करते दिखाया गया है। बल्कि एक क्लिप में तो अश्लीलता की हदें पार करते हुए जेठालाल को बब्बिता के सीने पर हाथ रखते भी दिखाया गया है। इसी तरह एक क्लिप में इसी टीवी शो के एक बूढ़े किरदार चंपक लाल को अंजलि नाम का किरदार निभा रही एक्ट्रेस को किस करते दिखाया गया है। रियलिटी शो बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट रजत दलाल और चाहत को भी एआई के जरिए आपस में किस करते दिखाया गया है। बल्कि पाकिस्तान की एक महिला नेता की तो ऐसी क्लिप देखने में आ रही है जिसमें वो एक शेख के साथ मिलाने के बाद उछलकर शेख की गोद में जा बैठती है। माना जा रहा है कि वहां की विरोधी पार्टी के लोगों ने इस फेक वीडियो को तैयार करवाया है। इनके अलावा भी सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉमेडी के नाम पर बनाए गए अनगिनत ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कॉमेडी से ज्यादा फूहड़पन परोसते हैं। जरा आप भी एक नजर डालिए। वैसे एआई का इस्तेमाल अपने यहाँ के नेताओं ने भी खूब किया है। 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने एआई की मदद से एक दूसरे के नेताओं पर कटाक्ष करने वाले ढेर सारे वीडियो बनाए थे। इन दिनों भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ एआई से बने वीडियो रिलीज करना शुरू कर दिया है। एआई से बने कुछ वीडियोस में मुकेश अंबानी और कुछ वीडियोस में अनंत अंबानी एक प्रोडक्ट की तारीफ करते भी नजर आते हैं। Glad to see you, my friend. You have a chance to become rich like me. My team and I have created a game that will help everyone succeed. All you need is a little persistence and a couple of hours a day. Place one bet less, the second more, and so increase your chances of winning. Install now and get a unique bonus from me. मैंने अपने ऐप एविएटर के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए अरबों रुपए दिए हैं। हर कोई जीत सकता है और जीवन बदल सकता है।
आपकी हर जीत को 5 गुना बढ़ा दिया जाएगा और हारने की स्थिति में मैं सब कुछ 2 गुना वापस करूंगा। मैं खिलाड़ियों के लिए 7 सफेद SUV भी बांटूंगा। अभी मेरा ऐप डाउनलोड करें और बेस्ट क्रैश गेम खेलें। प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार भी एक वीडियो में मर्दानगी बढ़ाने वाली दवा बेचते नजर आ जाते हैं। बेकिंग सोडा की मदद से केवल 9 दिनों में प्रोस्टेटाइटिस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का क्रांतिकारी इलाज। प्रसिद्ध डॉक्टर प्रभात चंद्र रेड्डी ने एक विधि की खोज की है जो केवल 9 दिनों में प्रोस्टेटाइटिस और कमजोर इरेक्शन का इलाज करती है। 1,47,000 से अधिक पुरुष इस विधि की मदद से अपनी बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। पुरुष खुश हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अरबों डॉलर का नुकसान झेल रही हैं, इस विधि का विरोध कर रही हैं। रहस्य क्या है? एक साधारण सामग्री जो हर किसी के रसोई घर में होती है। और हाँ, इन दिनों सोशल साइट्स पर कुछ ऐसे ऐप भी मौजूद हैं जिनकी मदद से किसी इमेज में नजर आ रहे पुरुष या महिला को निर्वस्त्र किया जा सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि AI सिर्फ अश्लीलता फैलाकर ही समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कई और तरह से भी हमें परेशान कर सकता है, जैसे कि किसी आवाज का सैंपल लेकर आप AI के जरिए उस आवाज से कुछ भी कहला सकते हैं, यहाँ तक कि गीत भी गवा सकते हैं। कहीं से मेरे सामने वो आ जाए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। कुछ लोगों ने मोहम्मद रफ़ी और दूसरे महान गायकों की आवाज के इस तरह के प्रयोग किए भी हैं। इसी तरह आप अगर लेखक बनना चाहते हैं तो बस अपना स्टोरी आइडिया AI के हवाले कर दीजिए, आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। बल्कि अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो AI आपके लिए नोवेल भी तैयार कर देगा। ये तो सिर्फ लेखन क्षेत्र की बात है, आज हर क्षेत्र में AI इसी तरह से काम कर रहा है, जिससे एक तरफ तो मौलिक चीज़ों का महत्व समाप्त होता जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के खतरे भी बढ़ गए हैं कि कोई भी किसी की तस्वीर लेकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है या किसी की भी आवाज में कुछ भी कहला सकता है। AI के कारण इस तरह के सामाजिक रूप से होने वाले नुकसान तो हैं ही, ये आशंका भी जताई जा रही है कि कई क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल बढ़ने के बाद बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। यूं भी इन दिनों कई जगह रोबोट के इस्तेमाल की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। बहरहाल, इन बातों का मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी के इस नए अवतार को हम अपना या समाज का दुश्मन मान बैठें। AI के जितने नुकसान हैं, उससे कई गुना ज्यादा फायदे भी हैं। बस जरूरत ऐसे सख्त कानून बनाए जाने की है जिससे AI के दुरुपयोग को रोका जा सके। और बात जहां तक AI का चलन बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ने की आशंकाओं का है, तो सरकारों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे AI का इस्तेमाल रोजगार बढ़ाने के लिए किया जा सके। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।